डियर स्टूडेंट, बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। क्लास 12th के होम साइंस का आंसर की लेकर के मैं उपस्थित हूँ एक बार फिर। अगर आपने इससे पहले और सब्जेक्ट का नहीं देखा तो आपका एग्ज़ाम लगभग ख़त्म हो चुका है, तो आप सभी सब्जेक्ट का आंसर की मेरे चैनल पे देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में या लाइव स्ट्रीम वीडियो में जा करके। तो आज मेरे पास जो सेट है होम साइंस का, वो सेट डी है। आपके पास कोई भी सेट हो, आप आंसर मिला सकते हैं क्वेश्चन से क्वेश्चन मिला करके। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास जो दिया गया है, क्वेश्चन का मिला जुला था, बनने लायक था, 35 क्वेश्चन बनने वाला था। किसके लिए मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की जाती है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर ए होगा। एक का आंसर ए होगा, क्योंकि यहाँ मातृ माने होता माँ, शिशु माने होता बच्चा, तो माता एवं शिशु कल्याण केंद्र है, तो इसका मतलब दोनों के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधार कार्ड पर निम्न में से किससे का उल्लेख नहीं होता? आधार कार्ड में किसी के में भी जाति का नहीं होता, उम्र होता है, नाम होता है, पता होता है, लेकिन जाति किसी का भी नहीं होता। तीसरा नंबर क्वेश्चन, बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है? तो बचत जमा पर जो बैंक जो है वो वार्षिक भुगतान करता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से किसकी दैनिक आधार पर आवश्यकता नहीं होती है? यानी झाड़ू लगाना दैनिक होता है, पोछा लगाना दैनिक, झाड़ना दैनिक, मकड़ी मकड़ जाल की सफाई यानी मकड़ी की जाल की सफाई डेली नहीं होगी, क्योंकि डेली मकड़ा जाल नहीं लगाता। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं 5 नंबर में क्या करा, सजावटी चित्र किस कमरे में लगाना चाहिए? अब जो भी सजावटी चित्र है वो ड्राइंग रूम में ना, ड्राइंग रूम है उसमें लगाना चाहिए। रसोई घर में नहीं होना चाहिए, बाथरूम में नहीं होना चाहिए, बेडरूम में नहीं, ड्राइंग रूम में लगाया जाता है कोई भी चित्र जो होता है। अगला देखते हैं 6 नंबर, निम्न में से कौन गृह सज्जा की प्रमुख शैली है? तो परंपरागत शैली भी है, देसी विदेशी शैली भी है, मिश्रित शैली, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का प्रतीक कौन सा रंग है? तो उजला रंग जो है, व्हाइट कलर जो है, ये पवित्रता का, शुद्धता का और शांति तीनों का प्रतीक माना जाता है। आगे देखते हैं, खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्यप्रद है? कम पूछा है, बच्चे ने गलती किया होगा, कम पूछा है। तो ज़्यादा अगर फ्राई किया जाए, गहरा तला जाए, तो वो आपके कम स्वास्थ्यप्रद होगा, कम होगा। जितना उसको भाप में पकाया जाएगा, उबाला जाएगा, उतना वो फायदेमंद होता है। निम्न में से कौन खाना पकाने का कारण नहीं है? तो खाना पकाने का कारण कि भोजन की मात्रा बढ़ाना, ये खाना बनाने का कारण नहीं होता, नहीं पूछा है। भोजन को आर्थिक अधिक स्वादिष्ट बनाना होता है, भोजन को उपयोग के लिए सुरक्षित रखना भी होता है, जैसे दूध उबाल के रखते हैं या और किसी चीज़ को भूज करके रखते हैं। भोजन को पचाने में आसान ये होता है। ये आपका आंसर सी जो है हो जाएगा, यहाँ पर नहीं पूछा है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? समृद्ध का मतलब सबसे अच्छा स्रोत कह सकते हैं, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही। सोयाबीन जो है सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। निम्न में से कौन खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने की विधि है? तो ये सारी विधि जो है आपका पता लगाने की, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला पदार्थ है? दूध जो है, अगर आप इसको नहीं गरमाते तो शीघ्र नष्ट होने वाला है, बाकी चीज़ शीघ्र नष्ट नहीं होता। निम्न में से कौन भोजन विषाक्त होने का कारण है? तो भोजन के विषाक्त होने का कारण इनमें से सभी हो जाएगा। कम पका होना, संकरित रसोई, पके हुए भोजन को लंबी अवधि तक रखना, ये सारा कारण हो सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी होती है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। कैल्शियम की कमी होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्न में कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? नायलॉन प्राकृतिक रेशा नहीं, बाकी कपास, ऊन, रेशम ये प्राकृतिक रेशा है। नहीं पूछा तो सी हो जाएगा आंसर। सूती कपड़ा धोने का पहला कदम क्या है? कि उसको भिगोना, भिगोना, बाकी चीज़ जो है बाद में की जाती है, सबसे पहले उसको भिगाया जाता है। आगे देखते हैं, नियमित धुलाई से वस्त्र बने रहते हैं, साफ, दुर्गंध मुक्त, रोगाणुरहित, यानी इनमें से सभी सही हो जाएगा। आंसर डी बिल्कुल सही है। 18वां नंबर क्वेश्चन में कहते हैं, क्या कहता है? घर में कपड़े धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है? तो समय, धन, साबुन। ठीक है, तो घर में कपड़े धोने से निम्न में किसकी बचत होती है? घर में कपड़ा धोएंगे तो समय का बचत नहीं होगा, साबुन का बचत नहीं होगा, होगा किसका? धन का बचत होगा। क्यों? क्योंकि घर में अगर कपड़ा धोते हैं तो आपको क्या है कि कम पैसा लगता है, धोबी के पास पैसा ज़्यादा लगता है, तो धन धन का बचत होगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, कच्चे रंगों के कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है? तो सिरका मिलाया जाता है, ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किन कपड़ों को इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती है? तो रेशमी कपड़ों को इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है? तो रक्त जो है प्राणी के शरीर से निकला, इसलिए प्राणी धब्बा हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता था? जीवन रक्षक हार्मोन जो है वो एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध, शिशुओं यानी बच्चों के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे उपयुक्त है? तो माँ का दूध सबसे उपयुक्त होता है, उचित ताप पे मिलता है उसको, उचित
ठीक है, एकदम स्वच्छता के साथ मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था है। आजकल जो है आंगनबाड़ी में लगाया जाता है, लेकिन पहले एकमात्र होता था स्वास्थ्य केंद्र। ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था बाल्यावस्था है। 7 से 11 वर्ष जो है शारीरिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में किसे रेशम की रानी कहा जाता था? रेशम को रेशम की रानी कहा जाता है। क्वीन ऑफ फाइबर्स रेशम को कहा जाता है। यहाँ रेशमी लिख दिया गया है, सिल्क होगा। निम्नलिखित में से किस क्रिया में संदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए? संदूषित एक तरह से प्रदूषित जल तो पौधा में पानी देने कर सकते हैं, गाड़ी धोने में कर सकते हैं, लेकिन खाना बनाने में नहीं कर सकते हैं। नहीं पूछा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस आयु समूह का आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं थी? नवजात शिशु के लिए 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष नवजात शिशु के लिए आहार आयोजन की जरूरत नहीं होती। आगे देखते हैं, मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होती है? 23 जोड़ी यानी 46 होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड है। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो पीयूष ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये मस्तिष्क में उपस्थित है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? तो हड्डियों और जो है मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में अवस्थित होती है? तो थायराइड ग्रंथि जो है गर्दन में अवस्थित होती है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है? तो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है वो है आपका थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन, गैस्टिन, हाँ थायरॉक्सिन हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, 34 में निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो अग्नाशय या पैनक्रियाज जो है आपका ये इंसुलिन बनाती है। इंसुलिन का बहाव कम हो जाता है तो डायबिटीज रोग होता है। निम्न में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो अस्थमा, जिसको दमा भी कहा जाता है, सांस फूलने की बीमारी। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन स्कूल में पहना जाने वाला वस्त्र है? ऐसे तो स्कूल में सिर्फ यूनिफॉर्म पहना जाता है, लेकिन खिलाड़ियों का वस्त्र होता है। खिलाड़ी लोग खेल के घंटी में पहनते हैं। एनसीसी का वस्त्र होता है, एनसीसी टाइम में पहनते हैं, तो इसलिए इनमें से सभी होना चाहिए मेरे ख्याल से। आप लोग इसमें कमेंट करके बताएं। दाग हटाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो ये तीनों विधि जो है इसका प्रयोग किया जाता है। वो विरंजन विधि हो, स्पंजिंग विधि हो या अवशोषण विधि हो, तीनों का किया जाता है। आगे देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन में क्या आ रहा है? सिक्की शिल्प में किसका प्रयोग होता है? इसका नाम ही है सिक्की घास शिल्प, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिक्की घास शिल्प इसका पूरा नाम है। कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत है दूध, दही, पनीर, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है? अस्थायी झड़ने वाली दांत 20 होती है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन भी रिपीटेड है। निम्न में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है? तो कब्ज, अपच, उल्टी आना, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। निम्न में कौन हार्मोन का कार्य है? तो हार्मोन का कार्य क्या है? वृद्धि और विकास करना, भावनाएं, मनोदशा, प्रजनन, ये सभी चीजें हार्मोन का काम। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन शुद्ध जल है? तो शुद्ध जल जो होता है, वर्षा का जल जो है सबसे शुद्ध होता है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, एक मार्ग का पूरा नाम क्या होता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है एक मार्ग का पूरा नाम होता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। परिवार के लिए आहार आयोजन कैसा होना चाहिए? दैनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेली बनना चाहिए आहार आयोजन। आगे देखते हैं, खाद्य पदार्थ के परीक्षण के अंतर्गत क्या आता है? तो खाद्य पदार्थ के परीक्षण के अंतर्गत जो है परिरक्षण के अंतर्गत इनमें सभी आ जाएगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र में नाली नहीं होता, नालियों का पानी जो है ग्रामीण क्षेत्र में ये भूमि प्रदूषण का कारण नहीं होता है। आगे देखते हैं, सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है? तो 40 हफ्तों की होती है और 280 दिनों की। तो ऐसे भी आपको 40 में 7 से भागा दीजिएगा तो 7 चौका 28, 40 सप्ताह आपका निकल जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। कौन सा हार्मोन महिलाओं में दूध के स्त्राव को तेजित कराता है? प्रोलैक्टिन जो है ये महिलाओं में पाया जाता है, इसी की वजह से होता है। जल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो ये इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम कारण है? तो यातायात जो है सबसे आम कारण होगा, क्योंकि लाउड स्पीकर कभी कभी बजता, पटाखे कभी कभी, निर्माण गतिविधियां कभी कभी होती है, लेकिन यातायात डेली होता है। वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वस्तुओं को जलाने से ये उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है? परिवहन सेवा का उपयोग कर, सार्वजनिक, अधिक पेड़ लगाकर, प्लास्टिक थैलियों का वर्जन कर, इनमें से सभी हो जाएगा। प्लास्टिक थैलियों का वर्जन कर। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि कौन सी मानवीय गतिविधियां, लेकिन यहाँ पर अवॉइडिंग प्लास्टिक थैलियों का वर्जन, प्लास्टिक
प्लांटिंग मोर ट्रीज, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इनमें सभी होना चाहिए। प्लास्टिक थैलियों का बैग, हाँ, जलाने की जगह उसका अवॉइड करके, ठीक। कौन सा मानवीय गतिविधि पर्यावरण निम्नीकरण का कारण है? पर्यावरणीय निम्नीकरण का या भूमि निम्नीकरण का? जनसंख्या विस्फोट, वनों की कटाई, नगरीकरण, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, आहार आयोजन निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है? तो आहार आयोजन में जो है ये आपका रसोई की विशेषता, समय, पकाने का बर्तन, व्यंजक पुस्तिका का होना जरूरी नहीं है। आंसर ए हो जाएगा इसका। 59 में देखें, प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 तारीख को, बाल दिवस 14 नवंबर को। निम्न में से किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन होता है? तो आपका जंग, या ना जंग लिख दिया, जंग का जो धब्बा होता है, ठीक है, रस्ट स्टेन जो होता है, ये सबसे कठिन होता है। निम्न में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? तो समय मानवीय संसाधन नहीं, ऊर्जा कौशल मुद्रा है, बाकी समय नहीं है। निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है? तो गहरी हिमीकरण जो है भौतिक विधि है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, किस प्रकार के कपड़ों में स्टार्च की आवश्यकता नहीं होती है? तो ऊनी वस्त्र में स्टार्च की व्यवस्था नहीं होती। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। शीतलता प्रदान करने वाला रंग का प्रयोग किस रूम में करना चाहिए? तो शयन कक्ष यानी बेडरूम में करना चाहिए, ठंडा प्रदान करने वाला। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन गर्म रंग है? तो गर्म रंग ये दोनों है, लेकिन सबसे ज़्यादा लाल है गर्म रंग, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक दिन में कितने घंटे एटीएम द्वारा पैसे निकाले जाते हैं? तो 24 घंटे एटीएम, है ना। निम्न में कौन मौद्रिक आय नहीं है? मौद्रिक आय पूछ रहा है कि नहीं है। वेतन है, किराया, लाभ है, परिवार में डॉक्टर, ये नहीं है। ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 में निम्न में कौन सा कार्य नैतिकता नहीं है? नैतिकता नहीं है। अंग्रेजी देखते हैं क्या कह रहा है, नैतिकता इज नॉट इथिक्स। प्रतिस्पर्धा, सहयोग, अनुशासन, उत्पादकता, उत्पादकता नहीं हो जाएगा आपका, नैतिकता, ठीक है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, अच्छे शिष्टाचार केवल शब्द हैं, केवल कर्म है? शब्द एवं कर्म दोनों है। तो मेरे ख्याल से केवल कर्म है। अच्छे शिष्टाचार जो है ये शब्द नहीं है, वह कर्म है। केवल लगा दिया, इस वजह से केवल नहीं होना चाहिए, केवल शब्द और कर्म दोनों है। तो ये सी भी हो सकता है, आप लोग इसमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे ख्याल से मैं बी के साथ जाऊंगा। लंबा दिखने के लिए कपड़े पर धारियाँ होनी चाहिए, तो लंबी धारियाँ जो है लंबे रहने के लिए चाहिए, जिसको वर्टिकल लाइन बोला जाता है अंग्रेजी में। ये लंबी लाइन होनी चाहिए। तो ये रहा आपका 70 का 70 ऑब्जेक्टिव। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और उसके साथ साथ अन्य सब्जेक्ट का अगर आपने आंसर की नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर चैनल विजिट करके देख लें, ताकि आपको सुनिश्चित हो जाए कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। एग्ज़ाम संभवतः आप लोग का ख़त्म हो गया होगा, सही गया होगा। अच्छी शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।